3 साल बाद जब शिक्षा पूरी होने लगी तो गुरु दक्षिणा के रूप में लौंग लेकर आए, परंतु गुरुजी ने जब गुरु दक्षिणा के रूप में वेद प्रचार की चाह रखी तो प्रसन्नतापूर्वक दयानंद जी ने भी अपना सर्वस्व वेद प्रचार के लिए दे दिया। उदयपुर के महाराणा ने एक लिंगी महादेव मंदिर की गद्दी देने का प्रस्ताव रखकर उन्हें वेद मार्ग से हटाने के लिए प्रलोभन देते हुए कहा कि यह खंडन बंद कीजिए, हम आपको धन में तौल देंगे। और स्वामी जी ने कहा कि यदि धन ही चाहता तो मेरे पिताजी के पास बहुत था। कर्णवास में जब राव कर्ण सिंह का स्वामी जी के साथ विवाद हुआ और वह तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए उद्धत हुआ तो स्वामी जी ने उसकी तलवार के 2 टुकड़े करके उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। यह थी उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की। कहा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से दुखी और परेशान होकर स्वामी जी से मिली और कहा कि मुझे ये अबला समझकर मेरा राज्य हड़पना चाहते हैं, तो आपने उसे दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता ना करें और पूरा भारतवर्ष आपके साथ रहेगा। और हुआ भी यही, मरते दम तक झांसी की रानी अकेली नहीं हुई। यही नहीं, सन 1875 में जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तब स्पष्ट रूप से कह दिया कि न तो कोई मेरी मूर्ति बनेगी, न ही मेरी पूजा की जाएगी। मैं सच्चे वेदों और सच्चे ईश्वर का ज्ञान कराने आया हूँ, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। इसके अतिरिक्त और क्या चाहता था भारत माँ का यह महान सपूत? स्वराज्य की स्थापना, बस यही तो थी उसकी इच्छा। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो क्या हम अपने अंदर इन प्रश्नों को ढूंढते हैं? क्या हम स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? ज्ञान का वह अथाह समुद्र था जिसने सामाजिक त्रुटियों को सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन हम आज भी कूप मंडूक बने निजी स्वार्थों की पूर्ति में जुटे हुए हैं। सन 1863 में जब घर का परित्याग करने वाले इस महान ऋषि के पास केवल ये जब त्याग किया था, ये 19 वर्ष के थे। वेदाध्ययन करना, काशी शास्त्रार्थ में वेदों के प्रामाणिक साक्ष्य देकर 1867 में हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराना, वेदों का भाष्य करके उसे जनमानस तक पहुंचाना, नारी जाति के सम्मान तथा स्वदेश के लिए संघर्ष करना, आर्य समाज की स्थापना करना और राजस्थान, पंजाब ही नहीं भारत के प्रांत प्रांत में घूमकर लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के विषय में बताते हुए आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित और अनुप्राणित करना, अनेक कार्य 19 वर्षों के कठिन परिश्रम का ही परिणाम है।